सो आप कनाडा आने वाले हैं या आप नए नए कनाडा आए हैं और आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी है कैनेडियन विंटर्स के बारे में ऑनलाइन या आसपास के लोगों से, और आप परेशान हैं कि आप कनाडा की हार्श विंटर्स को कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट? वेल, फिक्र ना करें बिकॉज आई गॉट यू कवर्ड। कनाडा में 3.5 साल गुजार के मैं इतनी एक्सपर्ट तो हो गई हूँ कि आपको छोटी सी एडवाइस दे सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मजे में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा की विंटर्स के बारे में, जो कि आई नो सबका बहुत फेवरेट टॉपिक है। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे गुजारा होता है, इज इट ईजी, इज इट डिफिकल्ट? सो आज हम उन सारी चीजों के आंसर्स ढूंढते हैं। सो आई बी शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद यू दैट विल हेल्प यू मेक योर विंटर्स इन कनाडा वेरी स्मूथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द न्यू लिस्टिंग्स ऑन माय एटसी शॉप। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा दैट आई ओन अ स्मॉल एटसी शॉप डिजिट्रोव बाय टी, जहां पर मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करती हूँ। एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी शॉप पर न्यू आर्टिकल्स आने वाले हैं। So वो न्यू आर्टिकल्स आ चुके हैं and to tell you the truth, these are by far my most favorite articles on my shop. वो कहते हैं ना, practice makes perfect. So मैंने भी इम्प्रूवमेंट नोटिस की है और ये लिस्टिंग्स मेरी बहुत फेवरेट लिस्टिंग्स हैं। एनीवेज, ये लिस्टिंग्स बहुत ही मिनिमल डिजाइंस हैं विद वेरी सूदिंग एस्थेटिक एंड अ वेरी शीक फॉन्ट। सभी लिस्टिंग्स आपको 5 डायमेंशंस में अवेलेबल होती हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन्हें छोटा या बड़ा प्रिंट कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये इमेजेस बहुत हाई रेजोल्यूशन होते हैं तो बड़े कैनवसेस पे भी इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। आप इन प्रिंट्स को अपनी मर्जी के साइजेस में भी एडजस्ट करवा सकते हैं, वो भी बगैर किसी एडिशनल चार्जेस के। एंड दिसंबर के पूरे महीने में मेरी शॉप पे फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है। सो ये प्रिंट्स इस वक्त बहुत ही अच्छी प्राइस में अवेलेबल हैं। सो अभी विजिट करें मेरी शॉप एंड buy your favorite item. And thank you to everyone who supports my shop, my YouTube channel and my dreams, because clearly आप लोगों के बगैर ये possible बिल्कुल भी नहीं है। Now let's just get back to the video. Okay, तो चलिए बात करते हैं कनाडा की विंटर्स की और उन चीज़ों की जो आपकी इस विंटर्स को आसान बनाएंगी। वैसे तो लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बट हम बात करेंगे न्यू कमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि घर और गाड़ी के झंझट से आज़ाद हैं। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर भी देती चलूँ कि जो भी मशवरा मैं यहाँ पर दूंगी वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे दूंगी। सो उसमें कोई ना कोई कमी बेशी हो सकती है। अगर आपके पास कोई बेहतर मशवरा है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। और हाँ, एक और बात, कनाडा की विंटर्स आपके लिए कितनी मुश्किल या कितनी आसान होंगी, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है आपके लाइफस्टाइल से। मसलन आप घर से बाहर कितना टाइम गुजारते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या नहीं, आपकी जॉब इन ऑफिस है या रिमोट, आप किस तरह के रेंटल में रह रहे हैं, यानी वो बेसमेंट है या कॉन्डो। सो आप जो भी मशवरा इस वीडियो से अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे वो अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों के हवाले से। कपड़ों में लेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेयरिंग से आपको ये फ्रीडम होती है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेयर्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। सो इनर मोस्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं। इन माई ओपिनियन, इनर मोस्ट लेयर को थिन लेकिन गर्म होना चाहिए एंड इट शुड हग योर बॉडी। नॉट सेइंग कि टाइट हो, बट स्नग होना इज इनफ। जो चीज़ मुझे बेस्ट लगती है वो है स्ट्रेची टी शर्ट्स इन स्नग फिट। आप अली एक्सप्रेस पे थिन थर्मल वेयर्स सर्च कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप अपनी होम कंट्री से इस तरह की थर्मल्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कनाडा में यूनिक्लो पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मोटे थर्मल्स आप तभी यूज़ करें जब आपने आउटडोर्स रहना हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी आउटिंग के लिए जा रहे हैं या आपकी जॉब जो है वो आउटडोर्स है और आपने बहुत ज़्यादा टाइम घर से बाहर गुजारना है, तो तभी मोटे थर्मल्स आपके काम आएंगे। मोटे थर्मल्स मुझे पर्सनली बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं, सो आई डोंट ऑफर देम। नेक्स्ट लेयर आती है आपके रेगुलर कपड़ों की। उसमें स्वेटर्स, ड्रेसेस एक्सेट्रा जो आपके नॉर्मल कपड़े होते हैं, दो शुड बी इनफ। उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं होता। जस्ट कि जीन्स माइट नॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड इन कैनेडियन विंटर्स। अगर आपको जीन्स बहुत पसंद है तो यू कैन लुक फॉर फ्लीज लाइन जीन्स। उसमें भी वैरायटी आती है, सम आर थिनली लाइंड, सम आर थिक। सो अगेन आपकी रिक्वायरमेंट्स पे है कि आपको किस तरह की जीन्स जो है वो चाहिए।
अब आ जाते हैं आउटर लेयर्स पे। सो आउटर लेयर्स के लिए व्हाट्स बेस्ट इज योर आउटर लेयर्स मस्ट बी विंड रेजिस्टेंट एंड वाटरप्रूफ। सो डू ऑप्ट फॉर द ऑप्शंस जो कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हों, क्योंकि कनाडा में सर्दियों में बहुत यखबस्ता हवाएं चलती हैं एंड दे पियर्स थ्रू द ब्रीदेबल लेयर्स एंड ऑल्सो बारिश या बर्फबारी हो रही हो तो आपकी ब्रीदेबल लेयर्स गीली हो जाती हैं और सर्दियों में अक्सर ही बारिश या बर्फबारी हो रही होती है। और अगर आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए तो मेक श्योर दैट योर जैकेट्स एंड आउटर लेयर्स आर रेटेड फॉर सब जीरो टेम्परेचर्स। टेम्परेचर रेटिंग आपकी जैकेट्स के लेबल्स और टैग्स के ऊपर मौजूद होती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर एरिया मेक श्योर कि वो इनफ कवरेज प्रोवाइड करती हूँ। अब ये जैकेट्स आपको वॉलमार्ट से लेके कैनेडा गूज तक हर तरह के ब्रांड पे मिल जाएंगी एंड देयर प्राइसेस वेरी फ्रॉम हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अगेन व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज योर बजट। जितनी टेम्परेचर रेटिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी जैकेट या आउटर लेयर की प्राइस ज़्यादा होगी। वन टिप इज़ दैट कि आप ये कोशिश करें कि आप ये जैकेट्स ऑफ सीजन पर सेल पर खरीदें। फॉर एग्जाम्पल मेरी नॉर्थ फेस की ये पार्का जो कि रिटेल होती है फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक $350, मैंने खरीदी थी इन 150 इन जुलाई और अगस्त क्योंकि वो ऑफ सीजन सेल पे थी। लास्टली आपकी पार्कास या जैकेट्स का साइज आपके रेगुलर साइज से थोड़ा सा बड़ा हो तो बेस्ट है, क्योंकि सर्दियों में आप लेयरिंग करते हैं विच एड्स बल्क, तो रेगुलर साइज आपकी बॉडी पर टाइट फील होता है जिसकी वजह से आप सफोकेटेड फील करते हैं और आपकी मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट होती हैं। ऑनेस्टली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी बहुत सारी ऐसी जैकेट्स हैं जो कि मैं लेयर्स के ऊपर नहीं पहन सकती क्योंकि दे आर माई रेगुलर साइज। अब कपड़ों की बात तो हो गई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेसरीज। एसेसरीज में आ जाते हैं आपके ग्लव्स, हैट्स, मफलर्स एंड सॉक्स। अब ये सब चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी हैं, बट किस तरह की होनी चाहिए, लेट्स डिस्कस दैट। नाउ माय पर्सनल प्रेफरेंस अबाउट सॉक्स इज कि मेरी सॉक्स नी लेंथ होनी चाहिए बिकॉज मेरी टांगें बहुत ठंडी रहती हैं, लेकिन आपकी प्रेफरेंस डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन वन थिंग टू कंसिडर इज कि आपकी समर सॉक्स जो हैं वो विंटर सॉक्स से डिफरेंट होंगी। विंटर मटेरियल्स में आपको फ्रीज लाइन सॉक्स भी मिलती हैं जो कि थिन भी हो सकती हैं, थिक भी हो सकती हैं। इसके अलावा वार्म मटेरियल में भी मिलती हैं और इस तरह की सॉक्स भी मिल जाती हैं जो कि देखने में तो बहुत लाइट फील होती हैं बट एक्चुअली बहुत वार्म होती हैं। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे है कि आप किस तरह की सॉक्स पहनना पसंद करते हैं। वैसे तो डॉलर स्टोर की सॉक्स से भी आपका बहुत अच्छा गुजारा चल जाता है, लेकिन ओनली ड्रॉबैक इज दैट उन पर बुर बहुत जल्दी आ जाता है। एंड इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन अब तक मैंने जितनी भी सॉक्स शॉपिंग यहाँ कनाडा में की है सभी पर बुरा गया है। सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस यू ऑन सॉक्स शॉपिंग, लेकिन अगर आपको प्यारी प्यारी सॉक्स चाहिए तो अली एक्सप्रेस और शीन पे बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्वालिटी वाइज भी वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी चल रही हैं। नेक्स्ट अगर हैट्स की बात करें तो आई डिड ट्राई रेगुलर हैट्स, लेकिन वो आपको प्रॉपर कवरेज प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कनाडा में हवाएं चलती हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होती। यू नीड समथिंग दैट इज लाइन्ड फ्रॉम इनसाइड या इंसुलेटेड हो। सो हैट्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे ही अवेलेबल होती हैं। आई हैव माई हैट्स फ्रॉम आर्डीन, कॉस्को, वॉलमार्ट एंड विनर्स एंड ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट देम। ग्लव्स में भी आपको अच्छी इंसुलेशन रिक्वायर्ड होती है, सो आपके नॉर्मल वुल ग्लव्स जो हैं वो इनफ नहीं होते। ग्लव्स भी रेटेड आते हैं बिल्कुल जैकेट्स की तरह, सो आपको रेटिंग देख के खरीदने पड़ते हैं। द बेस्ट वंस दैट वी हैव आर फ्रॉम कॉस्को एंड इनकी सबसे अच्छी बात यह है एक तो ये बल्कि नहीं है, इनकी फिट बहुत अच्छी है एंड लास्टली आप इनको पहन के फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने काफ़ी ट्रायल एंड एरर के बाद ये ग्लव्स फाइनलाइज किए थे। आई ऑल्सो हैव सम रेगुलर ग्लव्स जो कि लाइक कम ठंड में मैं यूज़ करती हूँ, बट इन द लास्ट 1.5 ईयर मैंने ग्लव्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए। एंड लास्टली बात कर लेते हैं मफलर्स की। सो मफलर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये आपकी नेक और आपके चेस्ट एरिया को कवरेज प्रोवाइड करते हैं। सो इनमें कोई स्पेशल इंसुलेशन या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई कैन इवन वर्क विद माई रेगुलर विंटर स्कार्फ्स, बट ये है कि उनका होना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक बोनस एसेसरी जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी वो है काउल या मास्क वगैरह, जो कि मैंने नहीं देखा कि किसी और ने मेंशन किया हो क्योंकि सर्दियाँ हैं, लेट्स फेस इट, आपकी नाक जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, तो समथिंग टू कवर योर नोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ आपकी नाक एक तो बहने लगती है और दूसरा दुखने लगती है, एंड क्योंकि वो बहने लगती है तो फिर आप टिश्यू यूज़ करेंगे एंड देन सर्दियों में क्योंकि खुश्की ज़्यादा होती है
तो रैशेज हो जाते हैं विच इज़ अगेन वेरी पेनफुल, सो मेक श्योर यू कवर योर नोज विथ समथिंग। अब आ जाते हैं शूज़ पर। जस्ट लाइक जैकेट्स एंड ग्लव्स, आपके शूज़ भी रेटेड होते हैं। सो आपको ये देख के शूज़ खरीदना है कि वो आपके एरिया के लोएस्ट टेम्परेचर तक आपको कवरेज देते हों। एंड इट इज़ अ बिग एक्सपेंस टू, क्योंकि जस्ट लाइक जैकेट्स एंड ग्लव्स, जितनी अच्छी इंसुलेशन होगी उतना महंगा आपका जूता होगा। एंड मेक श्योर कि आपके विंटर बूट्स जो हैं वो एटलीस्ट मिड काफ हाइट के होने चाहिए। एंड द रीज़न बीइंग कि अगर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो स्नो जो है उसकी लेयर्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो नॉर्मल हाइट का जूता उसके अंदर बर्फ़ चली जाएगी और फिर वो गीला हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली आपके स्नो बूट्स को वाटरप्रूफ तो होना चाहिए, अदरवाइज उनका कोई फ़ायदा नहीं है। एक और चीज़ जो मैंने सीखी थी वो ये है कि अगर आपके विंटर बूट्स के ऊपर कोई ब्रीदेबल या नॉन वाटरप्रूफ लेयर है तो वो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आई हैड एन एक्सपीरियंस लास्ट ईयर जब हम ब्लू माउंटेन्स गए थे, जिसका व्लॉग आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे शूज़ पर फैब्रिक की एक लेयर थी एंड क्योंकि स्नो काफ़ी ज़्यादा डीप थी तो वो ब्रीदेबल लेयर विद टाइम गीली हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे टाइट्स, मेरी सॉक्स, मेरे थर्मल्स एंड शूज़ फ्रॉम इनसाइड वो सब के सब गीले हो गए थे। सो इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस एंड यू वुड लाइक टू अवॉइड दैट। सो मेक श्योर कि आपके जूते या तो हाई ज़्यादा हों या फिर उनके अंदर वो फ्लफ या कपड़े की कोई लेयर मौजूद ना हो। एंड लास्टली, बहुत इंपॉर्टेंट टिप अबाउट शूज़ इज़ दैट कि आप शूज़ का सोल देख कर ख़रीदें। आपके शूज़ का सोल ऐसा होना चाहिए जो कि आपको बर्फ़ पर ट्रैक्शन दे, जस्ट लाइक द विंटर टायर्स ऑफ योर कार। Now that all of the clothing related stuff is out of the way, let's talk about your personal health and your food etc. क्योंकि let's face it, अगर आपकी body ready नहीं है harsh winters को survive करने के लिए तो nothing in the world can save you. सर्दियों की prep में खाने पीने पे focus करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Have healthy foods, have meats and lots of fish in your diet because it's proven that they keep your body warm. Have warm teas, कॉफ़ीज़, सूप्स, ताकि इंटरनली भी बॉडी वार्म्ड अप फील करे। डोंट स्किप योर मील्स, क्योंकि अगर आपने सर्दी में रोज़े रखे हैं तो आपको पता होगा कि रोज़े की हालत में सर्दी ज़्यादा लगती है। रीज़न बीइंग कि आपकी फूड इनटेक नहीं होती, सो योर बॉडी कैन नॉट कन्वर्ट इट टू हीट। सो हैव प्रॉपर मील्स एट प्रॉपर टाइम्स टू कीप योर बॉडी वार्म। अगर आपकी बॉडी जनरली वीक है तो भी आपको ठंड ज़्यादा लगती है, सो मेक श्योर टू वर्क ऑन योर हेल्थ एंड मेक श्योर कि आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट लेवल्स लो नहीं हैं। अगर वो लो हैं तो सप्लीमेंट देम बाय यूजिंग एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स एंड ऑब्वियसली डू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, तो विटामिन डी लेवल्स चेक कराने यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कनाडा में विंटर ब्लूज या सीजनल डिप्रेशन बहुत कॉमन है और उसकी मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो आपके लो विटामिन डी लेवल्स हैं। यहाँ के डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप 1000 से 2000 mg की विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। एंड लास्टली, लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज। एंड लेट्स फेस इट, आई स्ट्रगल विद दैट। तो मैं आई डोंट नो आपको क्या ही एडवाइस दे दूंगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर रेगुलर मूवमेंट्स। बहुत देर तक बैठे रहने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको ठंड लगती है बेसिकली। सो रेगुलर इंटरवल्स पे अपने डेस्क से उठें और थोड़ी वॉक करें। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि एक्सरसाइज डज वार्म अप योर बॉडी। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए मेक श्योर कि आप विंटर्स में वक्तन फ़वक्तन छोटी मोटी वॉक्स जो हैं वो करते रहें। बेशक घर से बाहर ना निकलें या अपने ऑफिस से बाहर ना निकलें, बट इट डज़ रियली हेल्प। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, सो अपनी वाटर इनटेक जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। एंड सेकेंडली, इफ़ पॉसिबल डू गेट अ ह्यूमिडिफायर बिकॉज इट डज़ रियली हेल्प। अपने रूम में उसको लगा लें। And yes, that is all about the winter advice from my side. अगर आपके पास कोई अच्छी एडवाइस है तो do share it in the comments below and don't forget to subscribe to my channel because why not? And मैं अपने सारे favorite links जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उन सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ग्लव्स वगैरह, सॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वन थिंग टू नोट हियर इज़ दैट दीज आर नॉट अफिलिएट लिंक्स, आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम देम, इट्स जस्ट फॉर यू टू रेफर टू व्हेन यू आर डिसाइडिंग। सो येस, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका इससे फ़ायदा हुआ होगा। एंड
हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।